हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आईपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि बिहार एपीपी 1989 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ब बोलकर अपनी वसीयत अ से लिखवाता है। क्या कह रहा है? ब बोलकर अपनी वसीयत अ से लिखवाता है। अ जानबूझकर ब द्वारा बताए गए वसीयतदार के नाम से भिन्न नाम लिख देता है। क्या कह रहा? अ जानबूझकर ब द्वारा बताए गए वसीयतदार के नाम से भिन्न किसी के नाम लिख देता है। ब को उस वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ पे अ ने क्या अपराध किया? मतलब क्या कह रहा है कि ब बोलकर अपनी वसीयत अ से लिखवाता है। अ जानबूझकर ब द्वारा बताए गए वसीयतदार से भिन्न किसी का नाम लिख देता है और ब को उस वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ पे अ ने क्या अपराध किया? ये कहता है कि प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 463 के दृष्टांत 6 पर आधारित है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 463 के दृष्टांत 6 पर आधारित है। धारा 463 को में कूट कर रचना को परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है? प्रस्तुत समस्या धारा जो आईपीसी की धारा 463 के दृष्टांत 6 पर आधारित है। धारा 463 में कूट रचना को परिभाषित किया गया है। धारा 463 कूट रचना जो कोई मिथ्या दस्तावेज को या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या उसके किसी भाग को इस आशय से रचता है। क्या कह रहा है? जो कोई मिथ्या दस्तावेज को या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसके किसी भाग को इस आशय से रचता है। क्या कह रहा है कि कूट रचना जो कोई मिथ्या दस्तावेज को या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या उसके किसी भाग को इस आशय से रचता है कि वह लोक या व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करे। क्या? कि वह लोक या व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करे या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए। क्या कह रहा है? या किसी जो दावा है या हक है उसका समर्थन किया जाए और यह कारित किया जाए कि कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे। क्या कह रहा है? यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे या फिर कोई अव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या कपट करे या कपट किया जा सके तो वह कूट रचना क्या करता है? क्या कह रहा है कि जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज को या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या उसके किसी भाग को इस आशय से रचता है कि वह लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए या वह यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति को अलग रखे या कोई अव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, कपट करे या कपट कारित किया जा सके, वह कूट रचना करता है। अतः कोई मामला कूट रचना में तभी आएगा जब सर्वप्रथम मिथ्या दस्तावेज की रचना जैसा कि धारा 464 में उल्लिखित है किया जाए। क्या कह रहा है? कोई भी मामला कूट रचना में तभी आएगा जबकि वह सर्वप्रथम मिथ्या दस्तावेज की रचना जो कि धारा 464 में उल्लिखित है किया जाए। प्रस्तुत समस्या में ब बोलकर अपनी वसीयत अ से लिखवाता है। अ जानबूझकर ब द्वारा बताए गए वसीयतदार से भिन्न किसी का नाम लिख देता है। ब को उस वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो कह रहा प्रस्तुत मामले में जैसा कि अ द्वारा ब द्वारा बोले गए नाम से भिन्न किसी व्यक्ति का नाम वसीयत में लिखता है तो वह धारा 464 में परिभाषित मिथ्या दस्तावेज की रचना कर देता है। क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि अ ब द्वारा बोले गए व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति का नाम दस्तावेज में वसीयत में लिख देता है तो वह मिथ्या दस्तावेज की रचना करता है क्योंकि वह धोखे से या अन्य नाम लिख कर देता है या वह धोखे से किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिख कर देता है। यहाँ पर अ इस आशय से वसीयत पर भिन्न नाम लिखता है कि वह ब को हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिससे कि ब को क्षति होगी। यहाँ ब को क्षति नहीं होती। जिस व्यक्ति का नाम वसीयतदार के रूप में ब ने लिखवाया था उसे क्षति होगी। क्या है कि यहाँ पे जो ब है उसे नहीं होगी, जिस व्यक्ति को वसीयतदार के रूप में ब ने लिखवाया है उसे क्षति होगी। धारा 463 में यह तत्व की मिथ्या दस्तावेज इस आशय से रचता है कि लोग या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करे तो इस मामले में अकूट रचना करता है।
क्या कह रहा है इस मामले में? क्या है कि जो बा है वह बोलकर अ से अपनी वसीयत लिखवाता है, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम जो बा ने बताया है उससे भिन्न अन्य व्यक्ति का नाम लिख देता है, तो और ब को उस वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो ऐसे मामले में जो अ है वह कूटरचना का जो है अपराध करता है। जैसे ही उसने क्या किया कि वसीयतदार से भिन्न व्यक्ति का नाम लिख दिया, वह मिथ्या दस्तावेज की रचना कर दी। तो वो जो है कूट रचना के लिए मिथ्या दस्तावेज की रचना किया जाना आवश्यक है और उसे कुछ आशय से किया जाना चाहिए। क्षति या नुकसान कारित हो, किसी दावे का समर्थन या हक से वंचित किया जा सके, किसी संपत्ति को अलग रखे, अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे, कपट करे या कपटकारी करने का आशय। यहाँ पे उसका कपटकारी करने का आशय था, जिससे कि उसने नुकसान या क्षतिकारी करने के लिए लोग या किसी व्यक्ति को नुकसान किसको हुआ था? वसीयतदार को हुआ था इस मामले में। इसलिए इस मामले में अ जो है कूटरचना का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।